नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको बताना चाहूँगी कि एक बुक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, एक छोटी सी, वो बुक ज़रूर ले लेना। उसमें थोड़ा अच्छे से दे रखा है, तो ये क्वेश्चन भी करना। वो वन लाइनर में थोड़ा सा अच्छा दे रखा उसमें कि तुम मतलब ज़्यादा कुछ गाइडें और भी हैं तो उन्हें पढ़ोगे तो उससे अच्छा ये वाली शॉर्ट में पढ़ोगे। उसके बाद मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास तो आप पढ़ोगे ही, बच्चन सिंह का ये तो, लेकिन उसमें शॉर्ट में दे रखा है तो कुछ चीज़ें पहले समझ में आ जाएंगी, फिर क्वेश्चन भी करोगे तो आपके लिए वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। त्रिपतगा कहानी संग्रह के लेखक हैं, तो त्रिपतगा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अज्ञे। त्रिपतगा कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये 1931 ईस्वी में। शिवरानी देवी किसकी अर्धांगिनी थी? तो शिवरानी देवी किसकी अर्धांगिनी थी? ये प्रेमचंद जी की अर्धांगिनी थी। इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है? तो इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है? ये भगवती चरण वर्मा की है। श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी कहानी के रचनाकार हैं, तो ये किसकी कहानी है? निराला जी की कहानी है। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं, तो कानों में कंगना कहानी किसकी है? राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। कभी की स्त्री कहानी के कहानीकार हैं, तो कभी की स्त्री कहानी के कहानीकार कौन है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। महादेवी का काव्य संग्रह संध्या गीत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह संध्या गीत प्रकाशित हुआ 1936 ईस्वी में। हृदय की प्यास उपन्यास के लेखक हैं, तो हृदय की प्यास उपन्यास के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री। बधुआ की बेटी किसका उपन्यास है? तो बधुआ की बेटी किसका उपन्यास है? विशंबरनाथ शर्मा पांडे बेचन शर्मा उग्र का। देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? तो देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है, शिवपूजन साहे का। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ व बदनाम उपन्यासकार हैं, तो प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ व बदनाम उपन्यासकार है उग्र। दिल्ली का व्यभिचार उपन्यास के लेखक हैं ऋषभ चरण जैन। आकाशदीप किसकी कहानी है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। छायावाद युगीन सबसे प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं, तो छायावाद युगीन सबसे प्रसिद्ध निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। किस निबंधकार को छायावाद में भाषा का जादूगर कहा गया? तो किस निबंधकार को छायावाद में भाषा का जादूगर कहा गया? तो वो है शिवपूजन साहे। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। क्या भूलूं क्या लिखूं निबंध के रचनाकार हैं, तो क्या लिखूं निबंध के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे देखते हैं। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ये पंक्तियाँ किस निबंध संग्रह के निवेदन से उद्धृत की गई हैं? तो यह है चिंतामणि भाग 1 और ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल जी की। कविता क्या है? यह निबंध शुक्ल जी के किस संग्रह में संकलित है? तो ये इनमें किसी में संकलित नहीं है। कविता क्या है निबंध। प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है प्रथमतः किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पंचपात्र निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो पंचपात्र निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कुछ निबंध संग्रह के रचयिता हैं, तो कुछ निबंध संग्रह किसका है? शिवपूजन साहे का है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। किस निबंध की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां लोभ और प्रीति की हैं। कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? तो कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? लालित्य। कवि और काव्य निबंध संग्रह के निबंधकार हैं। कवि और काव्य निबंध संग्रह के निबंधकार हैं शांति प्रिय द्विवेदी। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ निबंध के लेखक हैं। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ निबंध के लेखक हैं गुलाब राय। मेरी यह सफलता है निबंध संग्रह के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। आगे देखते हैं। गाली और बुढ़ापा निबंधों के रचनाकार हैं। गाली और बुढ़ापा निबंध हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र के। ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? तो ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय का निबंध है।
सुमित्रानंदन पंत किस आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो सुमित्रानंदन पंत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो ये है शांतिप्रिय द्विवेदी का। पंत और पल्लव किसकी रचना है? पंत और पल्लव किसकी रचना है? निराला की है। साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं, साहित्य की आलोचनात्मक रचना के रचनाकार हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक हैं बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन कृत अर्थकथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है बनारसी दास जैन की, और अर्धकथा ये है नागेंद्र की। पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, तो पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। रामा रेखा चित्र के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। रमा, बिंदु, घीसा, माधो, ये सब महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र लिखे हैं। किस पत्रिका का आत्मकथानक अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है? तो वह है हंस पत्रिका का। मेरी आत्मकहानी, जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। नंद दुलारे वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थ आलोचक के रूप में होती है? तो वो छायावाद युग के। किस आलोचक ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता मानी है? वो डॉक्टर नागेंद्र ने। तुलसी को लोक मंगल का, सूर को जीवन उत्सव का, जायसी को प्रेम की प्रीत का कवि किस आलोचक ने कहा है? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आगे के अपने क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, उसे प्रतियोगिता साहित्य की एक बुक है, तो उस बुक से क्वेश्चन करेंगे उसमें, क्योंकि जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी सबके अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो वो क्वेश्चन अपने करेंगे। वो क्वेश्चन भी अच्छे हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम में लगता है कि टकराते हैं बीच बीच में, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।